I told you there are 3 types of amino acid. First is student neutral amino acid. Second is acidic amino acid, and third is basic amino acid. So what are neutral amino acids? Students, yesterday I told you in amino acid these 3 groups are fixed. These are fixed. Okay, only there will be a difference in the 4th group. Okay, suppose I am taking it as H. So can anybody tell me the name of this amino acid if I will take H or if I will take CH3 here? Glycine. Yes, this is what, student? This is glycine. This is glycine. And what is this? This is alanine. This is alanine, student. So here you are looking, this is basic group. This is what, student? This is basic group. And carboxylic group is acidic group. This is acidic. So one basic, one acidic. So it is also known as monocarboxylic amino acid. ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये ग्रुप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बेसिक ग्रुप एसिडिक को. दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड. दिस इज व्हाट, स्टूडेंट? न्यूट्रल अमाइनो एसिड. इज इट क्लियर? व्हाट आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड? In which only one NH2 and one COH group. And but what about carboxylic, sorry, acidic amino acid? In acidic amino acid, it will be fixed. It will be fixed. But what will happen in case of R? Here we will take a group in which a extra carboxylic group will be there. An extra carboxylic group will be there. Suppose this NH2 is being cancelled by this COH. So what is this, student? What is this? Acid. कौन सा ग्रुप बचा ये? This is acidic group. So overall what will be the nature of this amino acid? Acidic. बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए इसका नेम हमने क्या रखा था कल, अगर याद आ रहा हो आपको, क्या नेम था? 2 ही अमीनो एसिड बताई थी जिसमें COH ग्रुप था. किसी को याद आ रहा है? ये आपका एस्पार्टिक एसिड था. क्या था ये? एस्पार्टिक एसिड. तो बात समझ में आई कि नहीं है? तो एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड कैसे हुई, ये चीज समझ में आपको आई? ओके. अब अगर मैं एक दूसरी अमीनो एसिड की बात करूं, बेसिक में दिखाता हूं मैं आपको. कार्बन है, NH2 है, COOH है और H है. ये तो फिक्स्ड है. बट अगर मैं यहाँ पर 4th पोजीशन पर CH2 ग्रुप ले लूं 4 और इसके साथ लगा दूं एक NH2 ग्रुप, तो आप देखो ये तो हो गया कैंसिल इससे. तो ये NH2 ग्रुप एक बेसिक ग्रुप रह गया. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बेसिक अमीनो एसिड. और इसका नेम जो है, इसका नेम मैंने आपको बताया था, लाइसिन के बारे में बताया था और कल इस पे स्टार भी लगाया था. मीन ये एक आपकी कैसी थी? एसेंशियल अमीनो एसिड थी. ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? लाइसिन है, ऑर्जिनिन है, कुछ तो ऐसी है जिसमें OH ग्रुप आ जाता है. मतलब COOH रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन NH2 रहेगा, लेकिन 4th ग्रुप पे, इस पे 4th वैलेंसी पर सपोज करो CH2OH आ गया, तो देखो ये तो कैंसिल हो रहा है. OH को भी तो आप बेस ही बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गई? आपकी बेसिक अमीनो एसिड हो गई. ठीक है, तो ये जो है ये सेरीन है, ये आपकी सेरीन है. बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर? जल्दी से हैंड रेज करके बताओ कितने स्टूडेंट्स को ये वाली बात समझ में आ गई. ठीक है, चलिए तो अब देखो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास. अब एक बात इसमें मुझे ध्यान से सोच के बताएंगे, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो अगला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. जैसे मेरे पास ये 3 टाइप्स के अगेन अमीनो एसिड हैं, जिसमें आपका ये ग्रुप लगे हुए हैं. मान लो मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया है, मीन आई एम टेकिंग alanine, and now I have taken COOH group, mean aspartic acid.
Okay, and third I am taking OH, that is serine. ठीक है, ये 3 मैंने अमाइनो एसिड ली. दिस इज serine, दिस इज aspartic acid एंड दिस इज alanine. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना. तो इसका नेचर कैसा है स्टूडेंट? ये तो न्यूट्रल है, ठीक है ना. व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूट्रल. मुझे इस अमाइनो एसिड को न्यूट्रल करना है, क्या करना चाहिए मुझे? सोचो, बताओ. ये तो न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल करना है, क्या क्या करना चाहिए? बोलो. बोलो. शिफा, शिफा, अरे कोई है भी भाई? नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा. बताओ. सबका माइक खराब है तो अच्छा, शिफा का माइक खराब है, तो बात था. सर मुझे पता नहीं. शौर्य क्या करें? सर COOH हटाना चाहिए. हटा दे, चेंज थोड़ी करना है कुछ. देखो, तो इसको अगर न्यूट्रल करना है तो हम क्या करेंगे? कोई भी सब्सटेंस तब तक एसिड नहीं कहलाएगा जब तक वो एच लूज ना करे. तो देखो, ये ग्रुप तो इसको कैंसिल कर देगा. अब हमें डर इस बात का है ये अपना एच लूज ना कर दे. अगर इसने एच लूज करा तो ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना. ध्यान से. तो मैं क्या करूंगा, इसमें पहले से ही एच आयन डाल दूंगा. ध्यान से समझना बात, समझ भाई. एच आयन डालूंगा तो आपको एक बात याद होगी, इन 11th क्लास आई टोल्ड यू कॉमन आयन इफेक्ट. क्या बताया था मैंने आपको? कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि अगर किसी एसिड में आप कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दो जिसके पास कॉमन आयन हो, क्या हो? कॉमन आयन हो, तो वो एसिड डिसोसिएट होना बंद हो जाता है. कॉमन आयन बताया कि नहीं बताया? तो ये जो है, ये COH अपने एच आयन लूज ना करे, मैं पहले से ही एच आयन डाल दूं, तो ये जो एच आयन लूज करेगा वो दोबारा से इसी में बदल जाएंगे. ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हालांकि जो पूरा सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो गया, मेरे ये एच के डालते साथ ही पूरा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो गया. वो बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अमाइनो एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो ना करे, चाहे पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका एसिडिक कैरेक्टर सामने नहीं आना चाहिए. तो व्हाट विल आई डू? आई विल ऐड H. पहले H डाल दूंगा ताकि ये अपना H रिलीज ना कर पाए. इस केस में मैं पहले ही OH डाल दूंगा ताकि ये OH लूज ना हो पाए. ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही देंगे. बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए. अब मैं यहाँ टॉप पे कॉर्नर पे जो लिख रहा हूं, जो एसिडिक अमाइनो एसिड होती हैं उनको न्यूट्रल एसिडिक मीडियम में ही किया जा सकता है. देखो, हालांकि बड़ी कंट्रोवर्शियल बात लग रही होगी आपको कि जो अमाइनो एसिड हैं उनको न्यूट्रल एसिडिक मीडियम में किया जाएगा और बेसिक अमाइनो एसिड को न्यूट्रल बेसिक मीडियम में किया जाएगा. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेसिक वाली को मैं न्यूट्रल कहां कर सकता हूं? बेसिक में कर सकता हूं, और न्यूट्रल वाली तो ऑलरेडी न्यूट्रल रहेंगी, मतलब 7 pH पे रहेंगी. ये बात आपको और आगे क्लियर होगी. अब जरा इधर अगर किसी को कोई डाउट रह गया होगा तो अब मैं आगे बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा. देखो, एक अगला टॉपिक है ज्वीटर आयन. बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वीटर आयन. कि ज्वीटर आयन क्या होता है? तो ज्वीटर आयन क्या है? डाइआयनिक फॉर्म अमाइनो एसिड. डाइआयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब इसका मीन क्या है?
So student, I told you this is basic group. This is what student? This is basic group and this is acidic group. So what will do acidic group? What will do? It will lose H positive ion. ये क्या करेगा? This it will lose H positive ion. And basic group क्या करता है? It will gain H positive ion. तो ये यही वाले खा ले, जो ये लूज कर रहा है इन्हीं को ये गेन कर ले. So what will happen? H3 positive will be there because now lone pair is being used by the NH2 group and COOH will lose its H negative, H positive, so COO will gain the negative charge. So what I told you, diionic, in which two ionic group will be there. That form is known as what student? Deuterion. This is deuterion of amino acid. This is what student? Deuterion of amino acid. Here now it is acidic group student. It is acidic. For earlier it was basic. It was basic and it was acidic. Why it was acidic? Because it will lose H positive. But here now it will gain H positive. So it will be basic. So in deuterion, nature of the group will be changed. बात समझ में आई कि नहीं आई? Earlier it can gain the H positive. Now it can lose the H positive to become in its neutral form. ये बात समझ में आया? deuterion, is it clear? What is deuterion? Student, raise your hand. Deuterion कितनों को क्लियर हो गया? डाइआयनिक फॉर्म है, बस NH2 का H हमने उधर भेज दिया है और कुछ नहीं किया. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लेगा. देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे. वही जो मैंने आपको न्यूट्रल पढ़ा था तो डिस्कस कर रहा हूँ. आइसो इलेक्ट्रिक, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट of amino acid. ओके, देखो ध्यान से देखेंगे. मेरे पास कितना बड़ा क्या है? कंटेनर. और मैंने व्हाट आई डिड हियर, मैंने यहाँ पर एक मेटल के दो रोड ले ली. मेटल की दो रोड इस तरह से, ठीक है. और इस मेटल की दो रोड को आई हैव कनेक्टेड विद बैटरी लाइक दिस. ओके, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव. और नेगेटिव क्या कहलाता है स्टूडेंट? कैथोड. और पॉजिटिव क्या कहलाता है? एनोड. ठीक है. एंड इन द मिड आई एम टेकिंग this is what student? This is the minus. Okay, so what will I do student? ध्यान से समझेंगे. मैंने क्या करा, इसमें एसिड मिला. क्या मिला इसमें? एसिड. मीन pH मैंने क्या रखी? लेस देन 7 रखी. So this O will attack on this H and will form cation and will form cation. Why? Because this negative has been neutral by this H positive. Only this NH3 is left. So this cation will move on which electrode student? Anode, cathode. Okay, so it will move towards cathode. Cation towards cathode. Okay, because cathode has negative charge, so it will attract the positive charge. But what will happen if I will give OH negative? Mean I will take pH more than 7. So now this OH will gain the H positive. It will be neutral and this will remain as such. Mean now I have NH2, then carbon, RH and COO negative. So anion is formed and this anion will move towards anode. It will move towards anode.
mean if I am taking, student, important thing I am telling you, if I am taking pH less than 7, then cation is formed and amino acid towards cathode. If I am taking pH more than 7, then anion is formed and amino acid moves towards anode. Okay, so I want to ask the pH. Listen my question, student. I want to ask the pH at which there is no net migration of amino acid. Mean neither it will move towards cathode nor towards anode. So what will be that pH? What will be that pH at which there is no net migration of amino acid towards cathode or anode? 7. 7. 7. Yes, so at pH 7, neither it will go towards cathode nor towards anode. So it will be the pH 7. But ये तो आपको बात समझ में आ गई. So here 7 is known as isoelectric point. Isoelectric point means that pH at which there is no net migration कहाँ लिखूं इधर of amino acids towards कैथोड और एनोड. ये बात समझ में आई. व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड? वो पीएच जिस पर किसी अमाइनो एसिड का ना तो कैथोड की तरफ मूवमेंट हो ना ही एनोड की तरफ मूवमेंट हो, उसको मैं क्या कहूंगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड. तो आपको लगा होगा ये पीएच 7 है, लेकिन ये बच्चों पीएच 7 नहीं है. अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैं बात करूंगा उस अमाइनो एसिड की जो कि मेरे पास सबसे पहले एसिडिक है. आप जरा ध्यान से समझ लेना है वाली बात, ठीक है ना? ये बात आप जरा ध्यान से समझ लो. तो ये अमाइनो एसिड अभी कहीं नहीं जाए, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रल है. लेकिन मैंने क्या कहा, ये H आयन लूज करेगा. ये एसिडिक अमाइनो एसिड है ना, तो ये तो अगर इसने H आयन, अगर बच्चों इसने अपना अमाइनो एसिड किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी बिना कोई पीएच डाले, भाई ये इसको कैंसिल कर देगा. ये आपको दिख रहा है नेगेटिव. तो नेगेटिव कौन से पोल की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? एनोड की तरफ ये मूव करेगा. तो ये अमाइनो एसिड किसकी तरफ चली जाएगी? एनोड की तरफ चली जाएगी. अगर आपने पीएच 7 ले रखी है, पीएच कितनी ले रखी है आपने? 7 ले रखी है, न्यूट्रल पीएच. आपने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला ना, ये अमाइनो एसिड एसिडिक थी, तो इसलिए इसमें एक एसिडिक ग्रुप ने क्या करा? H आयन लूज कर दिया. मैं चाहता हूं ये अमाइनो एसिड कहीं भी ना जाए. तो अब मुझे देखो इस सॉल्यूशन में क्या ऐड करना पड़ेगा? H आयन ऐड करने पड़ेंगे ताकि मैं इस ग्रुप को न्यूट्रल कर पाऊं. बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वर्ड मेरे ध्यान से सुनो. आई वांट टू ऐड H पॉजिटिव आयन फॉर इट्स न्यूट्रलाइजेशन. बात समझ में आई? तो इस अमाइनो एसिड को आप न्यूट्रल कैसे करोगे? H पॉजिटिव डाल के. क्लियर है? क्योंकि ये देखो H लूज कर देगा तो नेगेटिव आयन बनेगा. तो इस नेगेटिव को कैसे न्यूट्रल करोगे? H डाल के. इनको करने की जरूरत नहीं है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे. यहाँ 2 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो एक नेगेटिव तो बचा रहेगा ना. तो बचा रहेगा तो ये तो एनोड की तरफ भाग जाएगा. हम चाहते हैं ये एनोड की तरफ जाए ना, तो इसको भी न्यूट्रल करेंगे. इसको न्यूट्रल कैसे किया जाएगा? H पॉजिटिव के द्वारा. तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस अमाइनो एसिड को यहां ले लेता, अगर मैं इस अमाइनो एसिड को यहां ले लूं, इस अमाइनो एसिड को मैं यहां ले लूं, तो मुझे ये बताओ, और मैं चाहता हूं ये अमाइनो एसिड किसी भी पोल की तरफ मूव ना करे, तो मुझे पीएच 7 से ज्यादा लेनी चाहिए या 7 से कम? दिस इज माय क्वेश्चन. मैं चाहता हूं कि ना तो ये कैथोड की तरफ जाए ना ये एनोड की तरफ जाए. तो मैं क्या करूं? ये अभी न्यूट्रल पड़ा है, अभी पीएच 7 है. अब मैं क्या करूं? मुझे H पॉजिटिव डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, ताकि ये इसके साथ न्यूट्रल हो जाए, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो अब ये अमाइनो एसिड, अब जल्दी से बताओ कौन सी पीएच पे न्यूट्रल हुई? एसिडिक पे हुई कि नहीं हुई? एसिडिक पीएच पे न्यूट्रल हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आपने H डाला. मीन पीएच अगर आप लेस देन 7 होगी, तब ये अमाइनो एसिड आपका ना तो कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा. बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी.
कोई डाउट? तो इसीलिए बच्चों मैंने ये वाली बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी। क्या बताया था? कि एसिडिक अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल किया जाएगा। बात समझ में आई ना? क्यों? क्योंकि एसिडिक ने H तो लूज कर दिया होगा, तभी वो एसिडिक हुआ, तभी वो एसिडिक होगा ना। देखो भाई, इसने तो कैंसिल कर दिया अपने आप को, इसने H लूज कर रखा है ना अपना, इस वाले ने अपना H लूज कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब मैं इसको न्यूट्रल करना चाहता हूं, तो आई विल गिव H पॉजिटिव। तो एसिडिक अमाइनो एसिड एसिड से न्यूट्रल होगी, बेसिक अमाइनो एसिड बेसिक से न्यूट्रल होगी, और न्यूट्रल वाली ऑलरेडी न्यूट्रल रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा था, देखो न्यूट्रल वाले अमाइनो एसिड, ये मैंने मान लो H ले लिया, ये तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या करेगी? ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड व्हाट इट विल डू, जनरली ये क्या करेगी, ये तो पहले से ही कैंसिल है, तो ये तो 7 pH पे ही क्या कर जाएगी अपना, ना तो कैथोड पे जाएगी ना एनोड पे जाएगी। लेकिन चैलेंज था हमारे लिए उस एसिडिक अमाइनो एसिड को लेके कि इसको कैसे रोका जाए किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ जाने पर। तो एसिड को पहले न्यूट्रल करेंगे हम, जो उसने H लूज करे थे वो इसको दोबारा दे दो भाई, अपने पास रख, अपनी जेब में, न्यूट्रल रहे, अब मत जा कहीं भी। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या, ये वाली बात नोट करेंगे। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड, मैं इसमें 3 पॉइंट लिखूंगा, बस ये आपने ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, it is the pH at which there is no net migration, there is no net migration of amino acid towards cathode और एनोड। पहला पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको आईपी लिख देते हैं, ठीक है ना, ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड, वो कहां आएगा जल्दी बताओ? एसिडिक अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन एसिडिक पीएच या एसिडिक मीडियम। ओके, तीसरा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम। ठीक है ना, वो कहीं भी नहीं जाएगी। और न्यूट्रल वाली का कहाँ आएगा? न्यूट्रल वाली वैसे न्यूट्रल आना चाहिए, लेकिन बच्चों एक थोड़ा सा मैं एक एडवांस नॉलेज दे देता हूं आपको, एडवांस्ड थोड़ा सा है ये, कि वैसे हम ये मान के चलते हैं ना, ये बेसिक इस एसिडिक से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो बेसिक ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, इनकी स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, ये थोड़ा सा ना ज्यादा स्ट्रोंग है, ज्यादा स्ट्रोंग है। तो ये पीएच वैसे एग्जैक्ट न्यूट्रल नहीं होती, इनकी पीएच जो है थोड़ी सी एसिडिक मीडियम में रहती है। अमाइनो एसिड जो है आपकी न्यूट्रल वाली, न्यूट्रल नहीं रहती, वो भी लगभग उसकी पीएच 6.5 6.2 इतनी रहती है। तो न्यूट्रल वाले का मान लेते हैं न्यूट्रल में रहेगा, लेकिन वो 6.2 6.5 पे ही आके उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अब मुझे जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? रेज योर हैंड। आ गया? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे। चलिए, अब अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं अमाइनो एसिड में, पेप्टाइड क्या होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है। पेप्टाइड एंड, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आपका ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो बहुत सिंपल है, कैसे? शिवांकर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अमाइनो एसिड? शिवांकर, any other student? Number of students are very less today. Ellen. हैं? Alanine. Alanine.
and what is this? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। ये दो अमाइनो एसिड मैंने आपस में मर्ज करा दी, क्या निकल के गया? ब्लू ब्लू वाटर निकल के चला गया। बना क्या? CH3 NH2H, यहां पर भी ये बचा CSOOH H। लेकिन आप यहां एक बात ध्यान से देखें, C डबल बॉन्ड O NH, भैया C डबल बॉन्ड O बचा कि नहीं बचा? एसिडिक ग्रुप है ना ये, और ये बचा NH के नहीं बचा। तो जब दो अमाइनो एसिड या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में मर्ज हो जाती है तो जो कंपाउंड बनता है वो पेप्टाइड कहलाता है। ये पेप्टाइड बन गया आपका। और पेप्टाइड में इसमें कितनी अमाइनो एसिड है जल्दी बताओ? ओनली 2 अमाइनो एसिड्स, सो इट विल बी डाइपेप्टाइड। इट इज डाइपेप्टाइड and this is peptide linkage student, this is peptide linkage. And can anybody tell me the name of this link chemically? What is this? This is amide linkage। पॉलीमर में भी मैं आपको बताऊंगा। this is amide linkage, okay, this is amide linkage। और पेप्टाइड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? and name of this dipeptide is, first amino acid student is what? Glyalanine, so I will write only 3 alphabet and last वाले के भी मैं 3 यूज करूंगा, और 3 कौन है? ग्लाई। so name of this dipeptide is एलाग्लाई। क्या नेम हुआ इसका? एलाग्लाई। तीसरा एक और समझते हैं फिर आपको समझ में आएगा। suppose I am taking NH3 here, H then H then COOH plus NH2 CH3 H COOH plus NH2 carbon hydrogen and COOH। all these amino acid, 3 amino acids are releasing the water after reaction with each other, okay, this water has gone and the product is NH2 carbon hydrogen of first amino acid as such, here carbon CH3 hydrogen, okay, and in third H and COOH। but student यहां पर आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि ये जो है ये बचा आपका CO is linked with NH, CO is linked with NH, here this is what is left? CO, again CO is linked with NH, so what is this? This bond is known as what? This bond is known as what student? पेप्टाइड लिंकेज। कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं यहाँ? 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं बिटवीन हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स? 3 अमाइनो एसिड। सो दिस इज फॉर्म्ड, दिस इज पेप्टाइड, ये पेप्टाइड आपका बन गया। बट कितने पेप्टाइड बना यहाँ पर इस टाइम? बिकॉज 3 अमाइनो एसिड आर देयर, ट्राइपेप्टाइड। एंड हु विल गिव द नेम ऑफ दिस ट्राइपेप्टाइड? हु विल टेल? व्हाट इज दिस स्टूडेंट? इट इज glycine, this is alanine and this is again glycine। so first वाले का ग्लाई और लास्ट वाले का 3 अल्फाबेट और जो बीच में रह जाता है उसके 2, तो ग्लाई एला ग्लाई, एला भी थर्ड भी लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या बन गया आपका? ग्लाइसिन एलेनिन ग्लाइसिन, मतलब ग्लाई एला ग्लाई, ये ट्राइपेप्टाइड हो गया। आपके एग्जाम में आ सकता है 2021 में कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पहले ग्लाइसिन लेनी है, उसके बाद एलेनिन लिखनी है सीक्वेंस में, देन ग्लाइसिन लेना, ये आपने सीक्वेंस बनाना है। और ये जो आपकी बन गई, ये क्या बन गई? ट्राइपेप्टाइड बन गई। ये क्या बन गए आपके? ट्राइपेप्टाइड बन गए। ठीक है, अरे समझ में आया? ऐसे ही एक अमाइनो एसिड ऐसी एक पेप्टाइड ऐसी होती है, उसका देखो मैं नेम बता रहा हूं, जिसमें 8 अमाइनो एसिड जुड़ी हुई होती हैं।
एक चेन बनाती है जिसमें कितनी अमाइनो एसिड जुड़ जाती हैं आपस में 8, और उसको बोलते हैं एंजियो। शायद ये आपने सुना होगा, एंजियोटेंसिन, बायो वालों ने सुना होगा, ANGIO, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन। ये ऑक्टापेप्टाइड है, ये ट्राइपेप्टाइड नहीं है, टेट्रापेप्टाइड नहीं है, ये कौन सा पेप्टाइड है? ऑक्टापेप्टाइड है। तो ये कहां मिलता है? एंजियोटेंसिन कहां मिलता है स्टूडेंट्स? ये आपके ब्लड की जो प्लाज्मा होती है उसमें पाया जाता है, और उन लोगों के जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनका ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है, उनके ब्लड में क्या पाया जाता है? आपका एंजियोटेंसिन पाया जाता है। आपने एक और हार्मोन के बारे में सुना होगा, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में सुना है कि नहीं सुना? यस सर। हाँ, ये भी Yes, आपका sir. क्या है? हाँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, आपने पढ़ा होगा। यस सर। ARY। तो ये आपके क्या है? ये पेप्टाइड हो गए। और अगर इस पेप्टाइड में, इधर देखो, अगर इस पेप्टाइड में स्टूडेंट, व्हाट विल आई डू, ध्यान से समझना, मैं क्या लेके चल रहा हूं? NH2R1 मान लिया मैंने सिंपल, ठीक है ना, NH, ये CO के साथ ही मर्ज होएगा, ठीक है ना, फिर R, ठीक है ना, H, NH, ये एक लॉन्ग चेन चल रही है ऐसे ही। ये क्या है? एक लॉन्ग चेन चलती जा रही है। ये मैं बीच में लिख देता हूं कि ये ऐसी जो है, ये लॉन्ग चेन चलती जा रही है, और लास्ट में आके यहां ये खत्म हो गई, ये यहां पर आपका खत्म हो गया, COOH। अब ये N जो है, ये N बहुत सारा है, 10-12 नहीं है, ये 30 से 40 हो सकता है, 300 से 400 हो सकता है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बन गई अब ये क्या कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड। भाई अगर 2 अमाइनो एसिड दिख रहे थे तो डाई, 3 दिख रहे थे तो ट्राई, 8 दिख रहे थे तो ऑक्टा। लेकिन अब जब ये बहुत सारे हो जाएंगे, काउंटिंग में इशू आएगा, तो उसको हम क्या कह देंगे? पॉलीपेप्टाइड। और स्टूडेंट मजे की बात मैं आपको बताता हूं, इस पॉलीपेप्टाइड को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, ये ही आपकी प्रोटीन होती है, ये ही आपके एंजाइम होते हैं, और ये ही कुछ आपके हॉर्मोन्स भी होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? अब जल्दी से मुझे बताओ कितनों को पॉलीपेप्टाइड समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तुषार, रिजा, शिफा, दक्ष, रिदिमा, लाइबा, मुजाइना, निकिता, शौर्य, सना, फबीहा, अमन, शिवांकर। ये अमन शिवांकर बैठे हुए हैं ऐसे ही चुपचाप, कोई रेस्पॉन्स नहीं है इनका। ये अमन तो छोड़ के चला गया, तो तू क्लास से क्यों नहीं जाता? यहाँ करेगा ही क्या? हाँ भाई अमन, क्या समझ में आया? हैंड नहीं, क्या समझ में आया? टेल मी।